आज का टॉपिक है सिलेक्शन सॉर्ट मेथड। अब सिलेक्शन सॉर्ट मेथड में क्या होता है? सिलेक्शन सॉर्ट मेथड में भी आपके डेटा के एलिमेंट को सॉर्ट किया जाता है। जैसे ये आपके सामने आप एरे देख रहे हैं 13, 5, 72, 8, 70। इसको आप चाहें तो असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर सकते हैं, चाहें तो डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर सकते हैं। मतलब एक सीक्वेंस में आप रख सकते हैं, या तो घटते हुए क्रम में या तो बढ़ते हुए क्रम में। तो इसके लिए आप सिलेक्शन सॉर्ट मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा और भी मेथड्स हैं, जैसे ओ लेवल के सिलेबस में सिलेक्शन सॉर्ट है, इंसर्शन सॉर्ट है, बबल सॉर्ट है। इन 3 सॉर्टिंग टेक्निक्स को पढ़ना है और परीक्षा में भी इसमें से नाम लेकर के पूछ देता है किस सॉर्टिंग टेक्निक का इस्तेमाल करके आपको एरे को सॉर्ट करना है। तो पहले हम सिलेक्शन सॉर्ट मेथड देखते हैं। अगर मान लीजिए इस एरे को असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना हो तो वो करता क्या है? सबसे पहले वाले सेल की वैल्यू को उठाएगा और यहां से लेके इन सारी सेल्स से कंपेयर करेगा। अगर इससे छोटी वैल्यू किसी सेल में होगी तो उस वैल्यू को पहली सेल में डाल देगा और वहां पर इस वैल्यू को डाल देगा। जहां जहां छोटी मिलेगी वहां की वैल्यू को यहां डालेगा और यहां की वैल्यू को वहां डाल देगा। इस तरह से करते करते जब ये पूरे एरे को आप ट्रावर्स कर चुके होंगे तो पहले सेल में सबसे छोटी वैल्यू होगी। उसके बाद पहले को छोड़ने के बाद दूसरे को सेलेक्ट करता है। ये सेलेक्ट करने के बाद वो पूरे एरे को ट्रावर्स करता है और जहां इससे छोटी वैल्यू मिलती है उस वैल्यू को इस जगह पर डाल देता है A(1) में। फिर A(2) को पकड़ेगा, सेलेक्ट करेगा और उसके बाद लास्ट तक ट्रावर्स करेगा एरे में और जो सबसे छोटी वैल्यू होगी उसको लाके A(2) में रख देगा। उसके बाद A(3) को पकड़ेगा और लास्ट तक जाएगा और जो सबसे छोटी वैल्यू होगी उसको A(3) में रख देगा। उसी तरह फिर उसके बाद A(4) पर खत्म ही हो जाएगा। तो क्या करता है ये सिलेक्शन सॉर्ट? एक एक एलिमेंट को सेलेक्ट करता है और पूरे एरे को ट्रावर्स करने के बाद सबसे छोटी वैल्यू को उस सेल में डाल देता है और उसके बाद फिर अगले पर पहुंच जाता है। इस तरह करके जब ये सारे सेल के लिए ये काम हो चुका होगा, कर चुके होंगे आप, तो आपका डेटा सॉर्टेड ऑर्डर में होगा। अब प्रोग्राम कैसे बनेगा इसका? आपने कहा int a ऑफ साइज, एक एरे लिया है, हमने इसकी साइज 5 कर दी ताकि इसको ड्राई रन कराना आसान हो जाए। आपने एक एरे लिया int a ऑफ साइज k बराबर 0, i बराबर 0, j बराबर 0। इतने वेरिएबल्स लिए हैं आपने। तो a ऑफ 5 लिया आपने, मान लीजिए 5 एलिमेंट आपने इनपुट किए, सभी जिगजैग मैनर में है। उसके बाद i, j और k, ये सॉर्टेड नहीं है एरे, इसको सॉर्ट करना है आपको सॉर्टिंग टेक्निक का इस्तेमाल करके। फिर आप यहाँ आए, आपने फॉर i बराबर 0, i इज लेस देन साइज i प्लस प्लस, स्कैनर %d m% a ऑफ i। आपको ये पता है कि जब आप इस लूप का इस्तेमाल करते हैं, फॉर लूप का, तो आपका जो एरे है उसके अंदर इनपुटिंग हो जाती है। जो वैल्यूज आपको बाहर से इनपुट करनी है वो इनपुट हो जाएगी इस एरे में। अगर किसी को इनपुट या आउटपुट में कोई समस्या होगी तो वो व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकता है, हम उसका जवाब दे देंगे। जितने लोगों ने अब तक क्वेश्चन पूछा है सबका रिप्लाई किया गया है और ज्यादातर लोग पढ़ रहे हैं, ये अच्छा लगा देख करके। इसके बाद ये जो आप पार्ट देख रहे हैं, आप ये पार्ट ही सॉर्टिंग की टेक्निक को बताता है कि आप किस सॉर्टिंग टेक्निक का इस्तेमाल करना है। इस समय हम लोग सिलेक्शन सॉर्ट का इस्तेमाल करके इसको सॉर्ट कर रहे हैं। इसके लिए हमको नेस्टेड फॉर लूप का इस्तेमाल करना पड़ेगा, मतलब फॉर के अंदर फॉर लूप का। अब यहाँ देखिए कैसे ये काम कर रहा है। आपने कहा फॉर i बराबर 0, i की वैल्यू 0 कर दी आपने। आप चेक करें i क्या साइज से छोटा है, तो i साइज से छोटा है। फिर आपने कहा फॉर j इक्वल्स टू i प्लस 1, j बराबर i प्लस 1 कर दीजिए। तो i की वैल्यू क्या है? 0, i प्लस 1 करेंगे तो 1 हो जाएगा। आप उसके बाद नीचे जाएंगे, आपने चेक किया इफ a ऑफ i इज ग्रेटर देन a ऑफ j, a ऑफ i के अंदर जो वैल्यू है क्या वो a ऑफ j से बड़ी है? a ऑफ 0 के अंदर जो वैल्यू है क्या वो a ऑफ j a ऑफ 1 से बड़ी है? तो बड़ी है, क्योंकि a ऑफ 1 में 5 है और a ऑफ 0 में 13। तो अगर ये कंडीशन सही होती है तो आप क्या करेंगे? k बराबर a ऑफ j, k के अंदर a ऑफ j की वैल्यू डालेंगे। k के अंदर a ऑफ j की वैल्यू मतलब a ऑफ 1 की वैल्यू, मतलब 5 जाएगी वहां पर। उसके बाद आपने कहा a ऑफ j बराबर a ऑफ i, a ऑफ j के अंदर a ऑफ i की वैल्यू डालिए। a ऑफ j मतलब a ऑफ 1, a ऑफ 1 के अंदर a ऑफ i मतलब a ऑफ 0 की वैल्यू, मतलब यहाँ क्या जाएगा? 13। a ऑफ 0 में 13 है तो वो चला जाएगा वहां पर। फिर आपने कहा a ऑफ i बराबर k, a ऑफ i के अंदर k की वैल्यू डालिए। तो a ऑफ i मतलब a ऑफ 0 के अंदर k की वैल्यू, मतलब
5। आप इनडायरेक्टली देख रहे हैं कि a ऑफ 0 की वैल्यू a ऑफ 1 में चली गई और a ऑफ 1 की वैल्यू a ऑफ 0 में चली गई। ये प्रक्रिया जो है, ये 3 लाइन में जो आप देख रहे हैं, ये स्वैपिंग की प्रक्रिया है। एक दो वेरिएबल की वैल्यूज को इंटरचेंज किया जा रहा है और इसको इंटरचेंज करने के लिए हमने तीसरे वेरिएबल k का इस्तेमाल किया है। a ऑफ i की वैल्यू a ऑफ j में डालनी है और a ऑफ j की वैल्यू a ऑफ i में डालनी है, और इस काम को करने के लिए हम k का इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये प्रक्रिया स्वैपिंग कही जाती है। ठीक है, इसके बाद आप यहां से फिर ऊपर जाएंगे j प्लस प्लस करेंगे तो j की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। सॉरी, फिर आपने चेक किया j इज लेस देन साइज, j क्या साइज से छोटा है, तो j के अंदर जो वैल्यू है वो साइज से छोटी है। फिर आप चेक करेंगे इफ a ऑफ i इज ग्रेटर देन a ऑफ j, a ऑफ i के अंदर जो वैल्यू है क्या वो a ऑफ j से बड़ी है, a ऑफ 0 के अंदर जो वैल्यू है क्या वो a ऑफ j a ऑफ 2 से बड़ी है, नहीं बड़ी है, क्योंकि a ऑफ 2 72 है। मतलब ये कंडीशन आपकी गलत हो जाएगी। जब ये गलत होगी तो आप कहां जाएंगे, इस इफ के बाहर, इस क्लोजिंग ब्रेस के नीचे, ये इफ का क्लोजिंग ब्रेस है ये, और इस फॉर का क्लोजिंग ब्रेस कहां है, ये। तो इस क्लोजिंग ब्रेस से आप, इफ गलत हो गया तो इस क्लोजिंग ब्रेस से नीचे आएंगे तो इस फॉर का क्लोजिंग ब्रेस मिलेगा। तो फिर आप कहां जाएंगे, इस फॉर पर, j प्लस प्लस करेंगे, j की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3। फिर आप यहां चेक करेंगे j इज लेस देन साइज, j के अंदर जो वैल्यू है क्या वो साइज से छोटी है, तो j के अंदर जो वैल्यू है वो साइज से छोटी है। नीचे जाएंगे इफ a ऑफ i इज ग्रेटर देन a ऑफ j, a ऑफ i के अंदर जो वैल्यू है क्या वो a ऑफ j से बड़ी है, a ऑफ 0 के अंदर जो वैल्यू है क्या वो a ऑफ j मतलब a ऑफ 3 से बड़ी है, नहीं बड़ी है, नहीं बड़ी है, मतलब ये कंडीशन गलत हो गई। कंडीशन गलत होगी तो इसके, इस क्लोजिंग ब्रेस के बाहर आएंगे, फिर क्लोजिंग ब्रेस मिलेगा। ये किसका क्लोजिंग ब्रेस है, इस फॉर के लूप का। तो आप कहां जाएंगे, j प्लस प्लस करेंगे, फिर से j प्लस प्लस करेंगे तो j की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4। j की वैल्यू हो जाएगी 4। फिर आपने चेक किया j इज लेस देन साइज, j क्या साइज से छोटा है, तो j साइज से छोटा मिलेगा। फिर आप नीचे जाएंगे, चेक करेंगे इफ a ऑफ i इज ग्रेटर देन a ऑफ j, a ऑफ i के अंदर जो वैल्यू है, मतलब a ऑफ 0 के अंदर जो वैल्यू है क्या वो a ऑफ j से बड़ी है, a ऑफ 4 से बड़ी है, a ऑफ 0 में 5 है और 4 में 70 है, तो बड़ी नहीं है। कंडीशन गलत हो गई आपकी। फिर तो कंडीशन गलत होगी तो आप इस क्लोजिंग ब्रेस के नीचे आएंगे, यहाँ ये क्लोजिंग ब्रेस फॉर का मिलेगा। तो फिर से आप यहाँ जाएंगे, j प्लस प्लस करेंगे, j की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 होगी। फिर आपने चेक किया j क्या साइज से छोटा है, तो साइज से छोटा नहीं मिलेगा, तो ये कंडीशन आपकी गलत होगी, तो ये लूप टर्मिनेट होगा। ये लूप टर्मिनेट होगा तो इसका स्टार्टिंग ब्रेस ये है और इसका क्लोजिंग ब्रेस ये है, तो इस क्लोजिंग ब्रेस के बाहर आएंगे आप। इस क्लोजिंग ब्रेस के बाहर एक और क्लोजिंग ब्रेस मिलेगा। ये क्लोजिंग ब्रेस किसका है, मेन फॉर लूप का, मतलब इसका। तो कंट्रोल आपका इस जगह पर जाएगा। आप कहेंगे i प्लस प्लस करेंगे तो i की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 है, 1 हो जाएगी। अब अगले को सेलेक्ट करेंगे। फिर आपने नीचे कहा फॉर j इक्वल्स टू i प्लस 1, j इक्वल्स टू i प्लस 1 करेंगे तो j की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 प्लस 1 2। फिर आपने चेक किया j इज लेस देन साइज, j के अंदर जो वैल्यू है क्या वो साइज से छोटी है, तो j के अंदर जो वैल्यू है वो 2 है, साइज से छोटी है। नीचे जाएंगे इफ a ऑफ i इज ग्रेटर देन a ऑफ j, a ऑफ i के अंदर जो वैल्यू है क्या वो a ऑफ j से बड़ी है, a ऑफ i मतलब a ऑफ 1 के अंदर जो वैल्यू है क्या वो a ऑफ j a ऑफ 2 से बड़ी है, नहीं बड़ी है। कंडीशन गलत है आपकी। जब कंडीशन गलत है तो आप इस इफ के अंदर जाएंगे नहीं, इसके नीचे जाएंगे। ये फॉर के लूप का क्लोजिंग ब्रेस है तो कंट्रोल वापस फॉर पर जाएगा। j प्लस प्लस करेंगे, j की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3। फिर आप चेक करेंगे j क्या साइज से छोटा है, तो j साइज से छोटा मिलेगा। फिर नीचे जाएंगे इफ a ऑफ i इज ग्रेटर देन a ऑफ j, a ऑफ i के अंदर जो वैल्यू है क्या वो a ऑफ j से बड़ी है, a ऑफ i के अंदर क्या है, a ऑफ 1 के अंदर 13 है और a ऑफ j a ऑफ 3 में क्या है, 8, मतलब क्या 13 8 से बड़ा है, बड़ा है। तो मतलब ये कंडीशन आपकी सही हो गई। तो आप क्या कहेंगे, k बराबर a ऑफ j, k के अंदर a ऑफ j की वैल्यू डालेंगे। k के अंदर a ऑफ j की वैल्यू मतलब a ऑफ 3 की वैल्यू जाएगी, 8 जाएगा k में। फिर आपने कहा है a ऑफ j बराबर a ऑफ i, a ऑफ j के अंदर a ऑफ i की वैल्यू डालिए। a ऑफ j मतलब a ऑफ 3 के अंदर a ऑफ i की वैल्यू मतलब a ऑफ 1 की वैल्यू मतलब 13।
फिर नीचे कहा आपने ए ऑफ जे बराबर के, ए ऑफ जे के अंदर के की वैल्यू डाल दीजिए। ए ऑफ जे मतलब ये जगह, यहां पर के की वैल्यू मतलब 8 डाल दिया आपने। फिर यहां से आप ऊपर जाएंगे, जे प्लस प्लस करेंगे, जे प्लस प्लस करेंगे तो जे की वैल्यू क्या हो जाएगी 4। फिर आप यहां आएंगे, चेक करेंगे इफ, यहां चेक करेंगे जे इज लेस देन साइज, तो जे अभी साइज से छोटा है क्योंकि जे 4 है और साइज आपकी 5 है। नीचे गया, इफ ए ऑफ आई इज ग्रेटर देन ए ऑफ जे, ए ऑफ आई के अंदर जो वैल्यू है क्या वो ए ऑफ जे से बड़ी है। ए ऑफ आई मतलब ए ऑफ 1 के अंदर क्या है 8, क्या वो ए ऑफ जे ए ऑफ 4 से बड़ी है। ए ऑफ 4 में क्या है 70, क्या 8 70 से बड़ा है, नहीं बड़ा है, कंडीशन गलत हो गई आपकी। तो कंडीशन जब गलत होगी तो आप कहां जाएंगे, यहां पर। फिर आप जाएंगे जे प्लस प्लस करेंगे, जे की वैल्यू क्या हो जाएगी 5, जे की वैल्यू 5 हो गई। फिर आप चेक करेंगे जे इज लेस देन साइज, जे क्या साइज से छोटा है, तो जे साइज से छोटा नहीं मिलेगा क्योंकि जे भी 5 है और साइज भी 5 है। तो ये वाला फॉर लूप आपका टर्मिनेट होगा, तो आप यहां आएंगे, ऊपर वाले फॉर के लूप पर जाएंगे, आई प्लस प्लस करेंगे, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 से आप 2 हो जाएगी। फिर आप चेक करेंगे आई इज लेस देन साइज, तो आई साइज से छोटा मिलेगा। नीचे गया, फॉर जे इक्वल्स टू आई प्लस 1, जे बराबर आई प्लस 1 कर दीजिए। तो जे बराबर आई प्लस 1 करेंगे तो जे की वैल्यू क्या होगी 3। फिर आपने चेक किया जे इज लेस देन साइज, तो जे 3 है और साइज 5 है, छोटा है, कंडीशन सही है। नीचे जाएंगे, इफ ए ऑफ आई इज ग्रेटर देन ए ऑफ जे, ए ऑफ आई के अंदर जो वैल्यू है क्या वो ए ऑफ जे से बड़ी है। ए ऑफ आई, ए ऑफ 2 के अंदर जो वैल्यू है क्या वो जे से, ए ऑफ जे से बड़ी है, ए ऑफ 3 से बड़ी है। ए ऑफ 2 में 72 है और ए ऑफ 3 में क्या है 13, बड़ी है, कंडीशन सही है इसका मतलब। तो आप नीचे जाएंगे, के बराबर ए ऑफ जे, के अंदर ए ऑफ जे की वैल्यू, ए ऑफ 3 की वैल्यू डालिए। ए ऑफ 3 में क्या है 13, वो आ जाएगा यहां पर। फिर आपने कहा ए ऑफ जे बराबर ए ऑफ आई, ए ऑफ जे के अंदर, ए ऑफ 3 के अंदर ए ऑफ आई, ए ऑफ 2 की वैल्यू डालिए। ए ऑफ 3 में ए ऑफ 2 की वैल्यू डालेंगे तो इस जगह पर क्या आ जाएगा 72। फिर नीचे आपने कहा ए ऑफ आई बराबर के, ए ऑफ आई के अंदर के की वैल्यू डाल दीजिए। ए ऑफ 2 के अंदर के की वैल्यू, के में क्या है 13, वो आ जाएगा। फिर आप यहां से ऊपर जाएंगे, जे प्लस प्लस करेंगे, जे की वैल्यू क्या होगी 4। फिर आप देखिए जे इज लेस देन साइज, जे क्या साइज से छोटा है, तो जे साइज से छोटा है। नीचे जाएंगे, इफ ए ऑफ आई इज ग्रेटर देन ए ऑफ जे, ए ऑफ आई के अंदर जो वैल्यू है क्या वो ए ऑफ जे से बड़ी है। ए ऑफ आई मतलब ए ऑफ 2 के अंदर 13 है, क्या वो ए ऑफ जे ए ऑफ 4 से बड़ा है, मतलब 13 क्या 70 से बड़ा है, नहीं बड़ा है, कंडीशन गलत हो गई आपकी। जब कंडीशन गलत होगी तो आप कहां जाएंगे, इस क्लोजिंग ब्रेस के नीचे, यहाँ फॉर का लूप खत्म हो रहा है, यहाँ कहेंगे आप जे प्लस प्लस, जे प्लस प्लस करेंगे तो जे की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 से 5 हो जाएगी। फिर आप कंडीशन चेक करेंगे, जे क्या साइज से छोटा है, तो जे 5 हो गया है, साइज से छोटा नहीं है, तो ये लूप आपका टर्मिनेट होगा। तो ये उस फॉर का लूप है, इस फॉर के लूप का क्लोजिंग ब्रेस है, कंट्रोल आपका नीचे जाएगा। तो ये फर्स्ट फॉर के लूप का क्लोजिंग ब्रेस है, तो कंट्रोल आपका वापस जाएगा इस जगह पर। आप कहेंगे आई प्लस प्लस, आई प्लस प्लस कहेंगे तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 से 3 हो जाएगी। फिर आपने चेक किया आई क्या साइज से छोटा है, तो आई साइज से छोटा मिलेगा क्योंकि आई 3 है और साइज आपका 5 है। नीचे गया आप कहेंगे फॉर जे इक्वल्स टू आई प्लस 1, जे इक्वल्स टू आई प्लस 1 करेंगे तो क्या होगा जे में 3 प्लस 1 4 चला जाए। फिर आप चेक करेंगे जे क्या साइज से छोटा है, तो जे 4 है आपका और साइज आपका 5 है, छोटा है। आप कहेंगे इफ ए ऑफ आई इज ग्रेटर देन ए ऑफ जे, ए ऑफ आई के अंदर जो वैल्यू है क्या वो ए ऑफ जे से बड़ी है। ए ऑफ 3 के अंदर जो वैल्यू है क्या वो ए ऑफ 4 से बड़ी है। ए ऑफ 3 के अंदर 72 है और ए ऑफ 4 में 70 है, बड़ी है, बड़ी है मतलब कंडीशन सही होगी आपकी। जब कंडीशन सही होगी तो आप क्या करेंगे, आप कहेंगे के बराबर ए ऑफ जे, के के अंदर ए ऑफ जे की वैल्यू जाएगी, के के अंदर ए ऑफ जे की वैल्यू जाएगी तो के के अंदर ए ऑफ 4 की वैल्यू जाएगी, तो क्या जाएगा के में 70। फिर आपने कहा ए ऑफ जे बराबर ए ऑफ आई, ए ऑफ जे के अंदर ए ऑफ आई की वैल्यू, ए ऑफ 4 के अंदर ए ऑफ 3 की वैल्यू,
AF4 के अंदर AF3 की वैल्यू जाएगी तो AF4 में क्या चला जाएगा 72। फिर नीचे गए आप, आपने कहा AFI इक्वल्स टू K, AFI के अंदर K की वैल्यू डाल दीजिए। AFI मतलब AF3 के अंदर K की वैल्यू, K में क्या है इस समय 70, तो वो चला जाएगा वहां पर। फिर आप यहां से नीचे जाएंगे, फिर J++ करेंगे, J++ करेंगे तो J की वैल्यू क्या हो जाएगी 5, J की वैल्यू हो जाएगी 5। फिर आप यहाँ आएंगे, चेक करेंगे J क्या साइज से छोटा है, तो J अब साइज से छोटा नहीं मिलेगा क्योंकि दोनों 5 हैं। क्लोजिंग ब्रेस से नीचे आएंगे, फिर ऊपर जाएंगे, I++ हो, I++ होगा तो I की वैल्यू क्या हो जाएगी 4। फिर नीचे आया, आप चेक करेंगे I इज लेस देन साइज, तो I साइज से छोटा मिलेगा। आप कहेंगे फॉर J इक्वल्स टू I+1, तो 4+1 क्या होगा 5, तो J की वैल्यू 5 हो जाएगी। फिर आप चेक करेंगे J इज लेस देन साइज, तो J साइज से छोटा नहीं मिलेगा, तो ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा बिना एक बार भी चले हुए, क्योंकि इंट्री कंट्रोल लूप होता है फॉर। जब पहली बार में कंडीशन गलत होगी तो पहली बार में ही टर्मिनेट हो जाएगा। क्लोजिंग ब्रेस से आप फिर ऊपर वाले लूप पर जाएंगे, I++ करेंगे, I की वैल्यू 4 से अब क्या हो जाएगी 5। फिर आप चेक करेंगे I इज लेस देन साइज, तो I अब साइज से छोटा नहीं मिलेगा, तो ये लूप भी टर्मिनेट होगा। ये लूप खत्म होगा तो आप इस क्लोजिंग ब्रेस के नीचे आ जाएंगे। फिर आपने कहा printf n सॉर्टेड एरे इज, ये मैसेज प्रिंट होगा। उसके बाद फिर फॉर I बराबर 0, I इज लेस देन साइज I++, printf % AFI, इसका इस्तेमाल करके आपका जो एरे इस समय है उसको आप प्रिंट कर देंगे। बहुत बार प्रिंट कर चुके हैं आप, तो एरे को जब प्रिंट करेंगे तो एरे में इस समय क्या है, ये वैल्यू है 5, 8, 13, 70, 72। आपका डेटा सॉर्ट हो चुका है। एक बार रन करा के देखते हैं इसको। ये प्रोग्राम है आपका, Alt F9 किया हमने, उसके बाद कंट्रोल F9 किया। अब कोई भी नंबर इनपुट करते हैं, देखिए आपका डेटा सॉर्टेड ऑर्डर में आ गया 4, 7, 33, 66, 88। तो ये आपका सिलेक्शन सॉर्ट मेथड है। सॉर्टिंग का चाहे कोई भी तरीका हो, उसका आउटपुट एक ही होगा। इनपुट एक तरह से करेंगे आप कोई भी जिगजैग मैनर में, और आउटपुट जो आएगा वो सॉर्टेड फॉर्म में आएगा। चाहे वो सॉर्टिंग का किसी भी तीनों में से किसी भी तरीके का इस्तेमाल कर लीजिए। लेकिन परीक्षा में कई बार पूछ देता है, राइट अ प्रोग्राम टू सॉर्ट इनपुटेड एरे बाय यूजिंग सिलेक्शन सॉर्ट मेथड या बाय यूजिंग बबल सॉर्ट मेथड, तो उस समय आपको उसी सॉर्टिंग टेक्निक का इस्तेमाल करके डेटा को सॉर्ट करना पड़ेगा जिस सॉर्टिंग टेक्निक को वो पूछ रहा है, जिसका नाम वो बता रहा है। ठीक है, थैंक यू।